बेटियों ने कहा, पत्नी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, आप वन में जाओ और कुछ मार करके लाओ ताकि हम कुछ हमारा पेट भरेगा, शिकार करके लाओ। तो वीर उन पत्नी बच्चे बच्चियों की अपने परिवार वालों की बात मान करके जंगल में आ गया और जंगल में वो शिकार करने के लिए गया। तो दिन भर शिकार करता गया लेकिन दिन भर उसको कोई हाथ नहीं लगा। रात्रि हुई महाराज, तो मैं घर पे नहीं जाऊंगा जहां तक शिकार नहीं होगा। तो रात्रि में बिल्व पत्र के पेड़ पर चढ़ गया महाराज और वहीं पर चढ़ करके धनुष की टंकार लगाने लगा कि कोई भी दिखेगा मैं उसको मार दूंगा और उसका शिकार कर लूंगा। अब शिवरात्रि थी महाराज उस दिन देखो आप। तो शिवरात्रि के जो पहला पैर होता है, 4 पैर होते हैं, 4 तिया 12, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो पहला प्रहर था महाराज, तो एक हिरणी आई, हिरणी को उन्होंने जैसे धनुष मारा लेकिन वो धनुष उस हिरणी को नहीं लगा और उस टंकार से कुछ बिल्व पत्र के पत्ते और कुछ जल वहां से नीचे गिरा। उस बिल्व पत्र पेड़ के नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग था महाराज। वो बिल्व पत्र और वो जो जल था वो किसके ऊपर गिर गया? शंकर भगवान के शिवलिंग पर। पहले प्रहर की पूजा हो गई किसकी? उस शिकारी की निशान। लेकिन वो हिरणी नहीं मरी। हिरणी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो मैं आपको मार रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि मुझे मेरा परिवार पालना है। तो हिरणी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके हाथ से मरने को तैयार हूं, लेकिन पहले मैं जाती हूँ और अपने जो बहन है हिरणी उसको मैं अपने बच्चों को सौंप करके आऊंगी, क्योंकि मेरे बाद उनको कौन संभालेगा। और मैं उनसे ये कह के आऊंगी और मैं शिकारी मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं वापस आपके पास आऊंगा। हिरणी चली गई बच्चों के पास, लेकिन बच्चे रोने लगे। तो वो जो हिरणी की बहन आई वापस दूसरे पैर। तो जैसे हिरणी की बहन आई तो सोचा हिरणी की बहन वही है, तो उन्होंने वापस धनुष की टंकार करी दूसरे पैर में और वापस बिल्व पत्र के पत्ते और कुछ जल था वो वापस शिवलिंग पर चढ़ गया। तो दूसरे पैर का भी अभिषेक बिल्व पत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ गए। हिरणी की बहन ने कहा आप क्यों मार रहे हो? तो मैं परिवार का पालन करना चाहता हूँ, तो हम मरने के लिए तैयार हैं। पहले मैं भी अपने बच्चों को देख कर आती हूँ, संभाल के आती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी किसके पास रहेंगे। हिरणी माँ वापिस चली गई बहन। तीसरा पहर था महाराज, तो हिरणी थी, उसका जो पति था पहले वाली हिरणी का पति, वो आया मोटा ताजा, उस हिरण को मारने लगा। वो शिकारी धनुष की टंकार करने लगा। तो महाराज हिरण तो मरा नहीं, लेकिन धनुष की टंकार से बिल्व पत्र और जल भगवान शिवलिंग पर चढ़ गया। तो तीसरे पहर का भी उनके द्वारा बिल्व पत्र और जल चढ़ गया। पूरी रात्रि की घटना ये शिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि 4 पैर होते हैं, आप 4 पैर में अभिषेक कराओ बढ़िया शंकर भगवान का। कहते हैं कि जो आदमी महाशिवरात्रि पर अभिषेक कराता है उसको अनंत गुना फल मिलता है। वो एक अभिषेक नहीं कराया आपने, अनंत गुना अभिषेक करा दिए। जो शिवरात्रि के दिन अभिषेक करता है, शिवरात्रि के दिन जो जागरण करता है, जागता है, भगवान के भजन करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके ऊपर भगवान शिव की अत्यंत कृपा होती है। तो हिरण ने भी कहा तो मैं भी मेरे परिवार को संभाल के आता हूं और मैं वापिस आऊंगा। चौथे पहर की बात है, सब गए और वहां पर हिरणी ने कहा तो मैं जाती हूँ। उस बहन ने भी कहा, हिरणी की बहन ने, मैं भी जाती हूँ, लेकिन इन बच्चों को कौन संभालेगा। पिता ने कहा, हिरण ने कहा कि माँ के बिना बच्चे कैसे संभलेंगे। माँ जैसे बच्चों को रख पाती हैं, माँ जैसे बच्चों को संभाल पाती हैं, माँ जैसे बच्चों को रखती हैं, वो एक पिता नहीं रख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
लेकिन हिरण्य ने कहा यदि आप चल जाओगे, आप मर जाओगे तो हम भी विधवा हो जाएंगी और हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एक पति के बिना कैसे हम जिएंगी, आप भी मत जाओ, आप कम से कम इन बच्चों के लिए रख लो। लेकिन हिरण्य का नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि पति पत्नी वही है जो सुख दुख में साथ दे। महाराज हिरणी, दोनों हिरनियां हिरण आ गए तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे आ गए कि हम भी किसके भरोसे रहेंगे, हमें भी कौन संभालेगा, हमें भी कौन पालेगा, क्यों ना हम भी माता पिता ने जिन्होंने जन्म दिया इनकी वजह से हमारा मरण हो जाए, इसमें कोई दोहराई नहीं। महाराज सब आ गए और चौथे पैर में जैसे सबको मारने लगा धनुष की टंकार से, तो चौथे टंकार के पड़ने से बिल पत्र और जल चढ़ा शिवलिंग पर, तो वहीं पर शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे भक्त, मैं तुमसे खुश हूँ। बेल से कहा तो कैसे महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इनका शिकार करने जा रहा था। तो तुमने शिकार नहीं, तुमने 4 पहर जागरण किया और चारों पहरों में मेरा अभिषेक किया, मुझे बिल्व पत्र चढ़ाया, मुझे जल भी चढ़ाया, भले वो कैसे भी भाव से चढ़ा। तो भील को भी भगवान शंकर के जैसे दर्शन हो गए तो सद्बुद्धि आ गई, उन्होंने सबको जाने दिया हिरण्य कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, अब मुझे क्या चाहिए। तो कहा कि जिस भील ने बिना असंबंध के, बिना सोचे समझे ही भगवान का अभिषेक हो गया, जाग गया, उसको भगवान की कृपा हो गई। तो जो जानते हुए भगवान शिवरात्रि का जागरण करता है, भगवान शिवरात्रि में भगवान रुद्राभिषेक करता है, नमक चमक का अभिषेक होता है महाराज, उसको बोलते नमक चमक, जो पूरी रुद्राष्टाध्याय में है, उसका 4 पैर में 4 अभिषेक हो जाते हैं महाराज, 3-3 घंटे का होता है। तो भगवान शंकर ने उस भील को आशीर्वाद दिया कि हे भील, तुम अगले जन्म में राजा रामचंद्र जी के दास बनोगे, भगत बनोगे। तो जो राजा रामचंद्र जी को जो निषाद राज मिला था वो यही भील था महाराज, जो निषाद राज मिला था, जो भील था, वो यही शंकर भगवान का भगत था और इसी के कारण उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। बोले शंकर भगवान की जय। ओ थारो डमरू बजारे भोड़ना, अरे क्षमा क्षमना चोरी।
भी पेर आई, चुड़लो भी पेर आई, गजरो भी पेर आई, चुड़लो भी पेर आई, गजरो भी पेर आई। मैं तो घरी आई, मैं तो घरी आई, 16 सिंगार जमा तेरे भोला नाच जमा जबना दूंगे। टिकलो भी पेर आई, नतड़ी भी पेर आई, टिकलो भी पेर आई, नतड़ी भी पेर आई। अरे मैं तो घरी आई जमा जमा जोगी, मैं तो घरी आई 16 सिंगार जमा जमना जोगी। तारो डमरो तारो छीम तो बजा दे भोला नाच जमा जमना जोगी। तारो डमरू बजा दे भोला नाच जमा जमना जोगी, तारो छीम तो बजा दे भोला नाच जमा जमना जोगी, जमा जमना जोगी। हाथ जोड़ी करी बाहर निकलो, हाथ जोड़ी करी बाहर निकलो, हरि ने दियो बिसराई जन्म तेरो, ये जन्म तेरो होलियो रे। अब जागा मुसाफिर जागी गणाई दिन सोलियो रे, अब जागा मुसाफिर जा। गोद में अरे तुझ सोयो मात गोद में हंस हंस कंठ दिकार, तुझ सोयो मात गोद में हंस हंस कंठ दिकार। बेन पान की रोटी जिमा में, अरे बेन पान की रोटी जिमा में, गावे मनना चाहे ये अभी तो जाग मुसाफिर जागी गणाई दिन ये सोलियो। सुदो पिया सेज में मन में बहु छाव,
शमशाना में लंबा पैर पसार कभी तो जाग मुसाफिर दाग दाग दियो होलियो रे जाग मुसाफिर जाग गणाई दिन सोलियो रे बंदे जाग मुसाफिर जाग गणा दिन सोलियो बड़ी ही मजेदार प्रभु इसे पार लगा देना तेरी माला जगदार प्रभु इसे पार लगा देना जाए सिवा मेरी नैया बड़ी है मजेदार मेरी नैया बड़ी है मजेदार प्रभु इसे पार लगा तुम तो जानो प्रभु जी गति गटकी मेरी नैया भंवर बीच अटकी तुम तो जानो जो नहीं है आता प्रभु इसे पार लगा देना मेरी नैया बड़ी है मजेदार प्रभु जी इसे पार लगा देना नुंगरा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नुंगरा? कहते हैं ना आरती में प्रयोग पार नुंगरो नुंगरा उसको नहीं कहते नुंगरा वही है जो बिना गुरु का होता है इसने गुरु नहीं बनाया है वो नुंगरा होता है पाया गुरु बिन ज्ञान मिले कोई न नुंगरा निराल मिले कोई न गुरु बिन ज्ञान ये मिले कोने नुंगरा निराल Thank you.
भाई साधो आया गुरु बिना मत गुरु बिना या गुरु बिना जात मिले कोई न कोई बिछड़ो राम जी बने कोने नुकरा राम जी बने कोने माया करू बिन ज्ञान में कोने माया करू बिन ज्ञान मले बोले सदगुरुदेव भगवान की दिन वो भोले भंडारी बन करके वृंदारी वृंदावन आ गए तीरथ में आ गए तीरथ में आ गए तीरथ में आ गए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हाय हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में तेरे संग में राधा सगी श्याम तेरे संग में हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए दिन बोले बनवारी बन गए वृंदारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तो मेरा रास में हो मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तुझे रास में महारास में श्याम के सिवा ना जावे रास में महारास में सिकरे ब्रज की नारी सिकरे ब्रज की नारी भानुवात हमारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए दिन ओले मनमनारी बन करके वृजनारी वृंदावन आ गए ब्रज में आ गए ऐसा बना लो मुझे कोई न
साड़ी अरे कटा के जूड़ा पहन के साड़ी चल चले मत भले बजावन आ गए कदी मोली बनवारी मन के बिनारी बजावन आ गए बजावन आ गए सखीरी में नाचोगे बड़ा दिल नाचोगी नाचोगे सखी नाचोगे नाचोगी नाचोगी सखी नाचोगी बस गया भोलानाथ सखीरी में नाचोगी बड़ा मन में बसाते भोलानाथ सखी में नाचोगी
राजा बने में बसारी भोलानाथ सखी में नाचोगी पार्वती मने हरे हरे नहारे दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावली 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 सूरत में मोह दे दिल दीवाना हो गया बोली बाबी नहीं लाल की एक तो तेरे फिर से दूसरा काजल लगा एक तो तेरे फिर से दूसरा काजल लगा तीसरा 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 लगने मिलाना दिल दीवाना हो गया सावरी सावरी सूरत पे मोह दे दिल दीवाना हो गया बोली बाबी है यार हरि काला काला के मैंने गुजरिया हरि काला 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 के मैंने गुजरिया हरि मत काले पे कली काले काले रंग पे मोरनी रुंदनी करे काले रंग पे मोरनी रुंदनी करे हरि मोटे मोटे तीरी बजा के मोटे मोटे तीरी बजा के हरि दिन में सूर्य अजब सजर काले लगते काले लगते मोरनी रुदनी करे अतिवाळांक टेन्शन ओरिजिन करपा जावा की अशा खडाने जाना गुणामा भावना जेव बन जाऊंगी बाऊजी की फरमाइश दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कहना की दीवानी बन जा दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कहना की दीवानी बन जाऊंगी
मस्ती में जी ले, यमुना में रस पी ले। साचा है दरबारी प्रभु का, साचा है दरबारी प्रभु का, श्याम प्रभु में रसीले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। फरमाइश के बाद बाबा रामदेव जी महाराज का दरबार के कोई राम सागेला में ये पोकर हारा गेला मेरे मारो बाबो तो ये मारो बाबो तो दर्शन दे रे रोणी जाना गेला और गेला में बाबू गेला में गेला में बाबू मारो बाबो तो दिला घोड़ा वालो, मारो बाबो तो दर्शन दे रे रोणी जाना गेला सर्दी बाल्टी में सुस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः ओम प्रगतसभः मरुतः प्रतिमा दारा शुभं जावानुः विदते कुजगमया अग्निजीवामनवः सोरक्षसो विश्वेत्नो देवा अवसागमणिः जगता पितरो वन्दे पार
परिवेशनः ॐ अल्पं कुर्यातो हस्ते ताम्बूलं मच्छत्र विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ हरि ओं नमः ॐ विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञः प्रमाणं ब्राह्मणो हीनं निर्वाणे श्री करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजे धनुज बन प्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानमवान गणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बहुत जातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीशाण्डिल्ये कुलारविन्दतरुणीराधेश शिवारतम् श्रीमद्गोविद श्रीशुकारि चरणं वन्दे सञ्जीवनम् श्रीमद्भागवताशय प्रवचने स्वाचार्य संस्मारकम् वन्दे तां करुणाकरमबुधवरं श्रीमदनन्ताङ्गुरुम् श्रीवत्सवंशवरभारति पूर्णचन्द्रं श्रीजीयरार्य बलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधर सोनुरत्नं श्रीमच्युतं सुवरदं शरणं प्रपद्ये ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे मुकुन्द प्रियम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। बोले शंकर भगवान की, बोले आनंद धाम की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भेलू जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत रक्षक देवों के देव महादेव त्रिशूल डमरूधारी पार्वती प्रिय भगवान शंभु की ये पावन शिव महापुराण कथा का आज अष्टम दिवस है। तो कथा जो है
हमारे जीवन का सार है। कथा हमको सुननी चाहिए, सत्संग में हमको बैठना चाहिए, कितना सत्संग मिल जाए लेना चाहिए। कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरि कोटि अपराध। कहा है एक घड़ी। अब एक घड़ी कितनी होती है महाराज? किसको कहते हैं घड़ी? वो घड़ी नहीं जो आप घर में लगाते हो कि महाराज उस घड़ी की बोल रहे एक घड़ी। एक घड़ी होता है ज्योतिष में होता है कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है ज्योतिष के हिसाब से, जो अपन नक्षत्रों का जो चलता है। तो एक घड़ी में 24 मिनट आते हैं और आधी घड़ी यानी 24 में आधे यानी 12 मिनट और उसमें भी पुनी आध यानी 3 मिनट। यदि हमको 3 मिनट का भी सत्संग मिल जाए, 3 मिनट का भी भगवान का कहीं नाम जप करना मिल जाए तो सोचना। तन कर संगा दोसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। और दूसरी भक्ति क्या है? तो मेरी कथा में रति, रति यानी होता है प्रेम कर लो। और यदि आपका कथा से प्रेम हो गया ना तो आपका दुनिया में प्रेम नहीं लगेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। यदि आपका कथा में प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम हो गया तो आपको दुनिया की चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे घर बार हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे गाड़ी मोटर हो, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं मोह नहीं लगेगा। जिसका मोह भगवान में लग जाता है। तो ये मोह लगाना है अपन को भगवान से, और ऐसा लगाना है कि ये मेरे मरते दम तक न निकले और हर जन्म में मैं आऊं तो भगवान की कथा सुन। ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ये मोरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, गेरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, गेरा नाम पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ से हम यही मांगेंगे कि हे भोलेनाथ, जो मेरी लगन जो लग रही है उसको आप कभी मत तोड़ना, क्योंकि हमने आपके नाम की खेती बुआ दी, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। कोई सोयाबीन की खेती बाता है, कोई गेहूं की बाता है, कोई सरसों की करता है, कोई मक्के की करता है, लेकिन मैंने खेती एक भगवान आपके नाम का बीज बो दिया महाराज। राम नाम शिव रूपी बीज मैंने बो दिया, और ये बीज सड़ना नहीं चाहिए, ये बीज हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये बीज सड़ेगा जब ही तो बढ़ेगा। ये बीज बढ़ता रहना चाहिए, और ये खेती ऐसी कर रहा हूं कि मेरे भरोसे मत छोड़ना, इस खेती को प्रभु आपको ही करना है। सरसों की खेती, मक्के की खेती, गेहूं की खेती करते हैं तो हमको रक्षा करनी पड़ती है, हमको खेत में जाकर के ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये प्रभु की ऐसी खेती है तो इस खेती में मेरे भरोसे मत छोड़ना। भक्त ने कहा है कि जल है गहरा नाव पुरानी, महाराज जल भी बहुत गहरा है और मेरी जो नाव है ये क्या है, ये पुरानी है। ये भव सागर में मैं डूबा हुआ हूँ, नाव में बैठा हूँ तो नाव भी मेरी डगमगा रही है। अब आप ऐसी कृपा करना कि आप हमको बीच में मत छोड़ना, नहीं तो भंवर में मैं फंस जाऊंगा। भंवर जानते हो, जो भंवरी घूमती नदी में, उसमें चाहे कितना ही तैरने वाला हो वो उसमें चला जाता है तो उसको मरना ही पड़ता है, वो उससे निकल नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये भव सागर है, ये माया सागर है। इस माया सागर में महाराज जो आ जाता है, इसमें जो फंस जाता है वो फंसता ही चला जाता है, वो भगवान के निकट नहीं आ पाता है। भगवान के निकट कौन आएगा, इसके ऊपर भगवान की कृपा, इसके ऊपर भगवान की हाथ होगा, कर कमल होगा, वही भगवान की इस लीला में आएगा। तो भगवान से यही मांगना है बस
क्योंकि लगन लगेगी, जैसे मीरा की लगन लगी, जैसे सूरदास जी की लगन लगी, जैसे तुलसीदास जी की लगन लगी, जैसे विभीषण जी की लगन लगी। लेकिन इस लगन को भी लगाने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा सदगुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको तार से मेरा तार से तार जोड़े, हरि से तार जोड़े, ऐसा कोई सदगुरु मिले। तो ये शिव महापुराण क्या करता है? ये हमको भगवान के पास ले जाता है, हमको शिव पद प्रदान करता है। कहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा का ध्यान से चिंतन करता है, ध्यान से कथा सुनता है और उस कथा पर चलता है, उसको आखिर में जाकर के शिव जैसा ही बन जाता है। शिव यानी कल्याणकारी। शिव क्या है? एक तत्व है महाराज, और शिव तत्व को कोई नहीं जान पाया है। जो सदा शिव है, जो हमेशा मस्त रहते हैं, जो हमेशा सबको कुछ न कुछ देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब भक्तों के लिए सर्वस्व लुटाते हैं। इंद्र को ऐरावत हाथी दिया, वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दी, श्री कृष्ण विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा जी को वेद दिया। किसने दिया? भगवान भोलेनाथ ने। लिया किससे भी नहीं। लिया किससे है? पार्वती से लिए। क्या लिए? भिक्षा लिए। भिक्षा। हे पार्वती माँ, मैं आपका भिखारी हूँ, आप मुझे भिक्षा दीजिए। और आज भी आप जब काशी विश्वनाथ जाते हो तो काशी विश्वनाथ के पास जस्ट बगल में ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। जब आप काशी विश्वनाथ जाओ तो अन्नपूर्णा मैया का भी जरूर दर्शन करना। यदि आपने काशी विश्वनाथ गए और अन्नपूर्णा मैया का दर्शन नहीं किया, काल भैरव जी के आपने दर्शन नहीं किए, तो आपका काशी विश्वनाथ का फल आपको नहीं मिलेगा। और आज भी जब आप काशी जाओगे तो अन्नपूर्णा में आज भी भंडारा चल रहा है। वहां जाओगे आप, चाहे कितना ही भरपेट के भोजन करो, आपको मिलेगा, कोई ये नहीं है। और वहां से कोई पंडित जी महाराज जी वहां पर मंदिर में, तो आपको कुछ चावल देते। यदि वो चावल आपको दे दे, उन चावलों को ले आओ आप, और लाल पोटली में बांध करके अपने गेहूं रखते हैं, अपने अनाज रखते हैं, उस जगह रखोगे तो आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। वहां पर अन्नपूर्णा मैया।